के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब राष्ट्रीय लोकदल भी चुनाव में उतरने को तैयार है। इसको लेकर बीजेपी से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम मिश्रा जी मौजूद हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो गई है। आप लोग कितने सीट्स की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी से कितने सीट्स को लेकर आप लोग का बातचीत चल रहा है? देखिए, हमारी वहाँ पे प्रदेश कमेटी का गठन हो चुका है। उसके बाद से वहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है उसकी तो ये अभिलाषा है कि वो चुनाव में उतरे। लेकिन जब हम अलायंस में होते हैं तो हमें इस बात पे बहुत अच्छे से नज़र रखनी होती है कि हमारा जो उद्देश्य है इस बार वो दिल्ली की जनता को वहाँ की आपदा से के दलदल से बाहर निकालने का उद्देश्य है। तो हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन वहाँ हो। हमारी बात अलायंस में चल रही है। यदि कुछ उसमें सकारात्मक बात बाहर निकल कर आती है तो हम अवश्य बताएंगे। लेकिन दिल्ली में जो अगर हम इक्वेशंस देखें तो दिल्ली में करीब 364 गांव में से 225 गांव ऐसे हैं जहां पर हमारा वोट, अगर हम जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो हमारा डोमिनेंस है उन जगहों पर। और 70 वोटों पर करीब 70 गांव में गुर्जरों का प्रभाव है। और दिल्ली की 7 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट डोमिनेटिंग सीट्स वो कही जाती हैं। अगर हम बात करें नजफ़गढ़ की तो अकेली नजफ़गढ़ की सीट ऐसी है जिस पे 30% वोट जाटों का है। तो ये हम बात, चूँकि आप कहते हैं तो हम आपसे पहले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हमारे ऊपर कहा जाता है कि आप जाट वोट और ये, तो हम उसको इससे पहले कि आप कहें मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमारा क्या प्रभाव है वहाँ पर। दूसरा, नजफ़गढ़ की सीट की मैं इसलिए भी बात करता हूँ क्योंकि वहाँ पर पहले निर्दलीय भी जीतते रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विगत 10 वर्षों में भी देखने को नहीं मिला। केंद्र सरकार की भी जितनी प्रभावकारी नीतियां हैं जो सरकार बनाती है उसको भी दिल्ली में नहीं लागू किया जाता है। इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, अभी भी जमानत पर बाहर हैं, सांसद उनके जमानत पर बाहर हैं। तो ये वो लोग हैं, देखिए राजनीति में ये वो लोग हैं जिन पर जनता ने बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया था कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग का आदमी आ रहा है और प्रशासनिक सेवाओं से इस्तीफ़ा देकर के बाहर आ रहा है, तो ये ज़रूर हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन करेंगे। आपने सीट्स की बात की, गुर्जर और जाट वोट है। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से प्रदर्शन वहाँ रहा है, 11 साल से सरकार रही है, और आप कैसे देख रहे हैं कि वो, क्योंकि सीट्स आप मान लीजिए 5 सीट्स या 3 सीट जो भी सीट्स आपको बीजेपी देती है, सामने टक्कर आपकी आम आदमी पार्टी से रहेगी, तो आपको लगता है कि क्या वोट बैंक जो गुर्जर और जाट वोट है वो जो आम आदमी पार्टी का जो डेवलपमेंट वाला वो लेकर चलते हैं सिनेरियो, या दीदियों को लेकर, जो महिलाओं को लेकर, तमाम जो स्कीम्स स्पेसिफिक पार्टी कही जाती है आम आदमी पार्टी, तो जो आपका जाट गुर्जर फैक्टर है बनाम स्कीम स्पेसिफिक आम आदमी पार्टी को हराने में, आप कितना मानते हैं कि ये बहुत असरदार साबित हो सकता है? नहीं, हमारा तो जो फैक्टर वो विकास का है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं हम उनके साथ अलायंस में हैं। हमारा पिछला बैकग्राउंड है, जब हम लोगों ने जो हमारी पार्टी की राजनीतिक विरासत है, चौधरी चरण सिंह जी, फिर चौधरी अजीत सिंह जी द्वारा किए गए कार्य जनता और क्षेत्र के, हम तो आम आदमी पार्टी से हमारी कोई टक्कर नहीं है। हमारी तो जनता के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, और हम कभी थे ही नहीं उस फाइट में इससे पहले, तो टक्कर कहाँ, टक्कर तो अब होगी। पहले तो हम विपक्ष में थे तो हमारा वोटर भी उस तरीके से, कैडर भी हम मोबिलाइज नहीं करते थे। अब हम कैडर मोबिलाइज करेंगे। कितना सीट्स की आप डिमांड बीजेपी से करें, क्योंकि आपके कई वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त दिल्ली में हैं, कमेटी भी आपकी बन चुकी है, कितना सीट्स की आप मान कर चल रहे हैं कि इतना तो मिलना चाहिए? नहीं, हम तो तैयारी इस बात पे, हम वैसे भी हमारी पार्टी जब हम अलायंस में बात करते हैं तो हम 70 सीटों पे पूरी तैयारी के साथ हैं कि हमारा अलायंस जीतना चाहिए। लेकिन यदि केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व और दिल्ली की कार्यकारिणी ये बैठकर उनको दिल्ली की जनता के हित में निर्णय करना है कि वो कितनी सीट्स पर जाना चाहते हैं, और उसके साथ में चूंकि हम अलायंस में हैं तो दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व साथ बैठेंगे, बात करेंगे, और यदि उसमें कुछ फाइनल होता है कि आप इतनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से चुनाव होगा तो राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा। यदि नहीं भी फाइनल होता है तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वोटर्स उसका अनुपालन करेंगे। मतलब नंबर ऑफ सीट्स अभी डिसाइडेड नहीं है, आप लोग कितना मांग रहे हैं वहाँ बीजेपी से? नहीं, हमने तो आपसे ये कहा कि हमारा प्रभाव तो 70 सीटों पर है। 364 गांव में से 225 गांव तो नहीं लड़ पाएंगे ना, आप भी जानते हम लड़ेंगे क्यों नहीं है। हम 70 सीटों पर हम अपने अलायंस को सपोर्ट करेंगे। सिंबल पर लड़ने की बात? हम अपने अलायंस को सपोर्ट करेंगे। देखिए, जब हम अलायंस में हैं तो वो सारे सिंबल हमारे हो गए, लेकिन फिर भी यदि ऐसा आपके स्पेसिफिक आंसर अगर आपको चाहिए तो उसमें जो भी डिसाइड होता है
वो कोई भी नंबर हो सकता है। मैं हाइपोथेटिकली आपको 5 कह दूं, 7 कह दूं, कोई मतलब नहीं है। वो जो भी डिसाइड होगा, वो जो भी नंबर होगा, उस पर हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हमारा कैडर पूरी मजबूती से काम करेगा। अगर बातचीत नहीं बनती है और आपको एक भी सीट नहीं मिलती है तो क्या आरएलडी जितनी सीट पर वो लड़ना चाहते हैं 5, 6, 7 या 70, तो क्या आरएलडी अपना अकेले चुनाव लड़ेगी दिल्ली में? यदि ये ऐसा हमारा प्रदेश की कार्यकारिणी चाहती है और राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये डिसाइड करता है और अलायंस में इस बात पे सहमति बनती है कि आप लड़ सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो हम अवश्य लड़ेंगे। और यदि हमारी पार्टी और अलायंस दोनों में ये बात बढ़ती कि ना हम इंडिपेंडेंट ना लड़ करके और हम अभी सिर्फ इस पे फोकस करें, तो हम साथ में रहेंगे और हम फिर नहीं लड़ेंगे। अब ये भी आपके अलायंस पर ही डिपेंड करेगा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, हमारे नेतृत्व पे डिपेंड करेगा कि वो क्या आपस में फैसला लेते हैं, क्योंकि कल परसों में बैठक कभी फिर हो रही है। अगर उस पर कोई आम सहमति बनती तो ठीक है, नहीं बनती और अगर प्रदेश की कार्यकारिणी भी चाहेगी हमारी कि नहीं उनको लड़ना ही लड़ना है, तो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और फिर लड़ेंगे। आरएलडी इच्छुक है दिल्ली चुनाव में लड़ने के लिए? कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसका उसका सदैव यही महत्वाकांक्षा होती है और यही उसका जनता के बीच में जाकर के वादा होता है कि वो चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता देगी और अपनी सरकार का गठन करेगी। राजनीतिक दल होते इसलिए हैं, लेकिन जब हम अलायंस में होते हैं तो हमें उन सारी मर्यादाओं का और सिद्धांतों का पालन करना होता है जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। दोनों तरफ से ही है। हम उत्तर प्रदेश में साथ थे, हमने कहा देखिए हम 2 सीट पे लड़े थे, दोनों जीते। उपचुनाव में हम 1 पे लड़े, हम 1 पे जीते। हमारा तो 100% स्ट्राइकिंग रेट है। ये बात दिल्ली में रखी जाए, इग्नोर करेगा? दिल्ली में रखी जाएगी। क्यों नहीं रखी जाएगी? बैट्समैन की फॉर्म बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। जो लोग फॉर्म में होते हैं, हम तो फुल फॉर्म में हैं। और राष्ट्रीय लोकदल का आप ग्राफ देखिए, 2022 में हम किसी भी सदन में नहीं थे और आज हम चारों सदन में हैं। हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा में हैं, विधान परिषद में, हम राज्यसभा में, हम लोकसभा में हैं, विधान परिषद, और साथ में हमारा केंद्र में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और हम उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चुनाव में समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, तीनों ही दल इंडिया अलायंस का हिस्सा है। आप एक विपक्षी दल के तौर पर उनके सामने जैसे हैं मौजूद हैं, आप कैसे इस निर्णय को देखते हैं? नहीं, उस क्या फर्क पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है? दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने मैसेज दे दिया है कि उसको सत्ता परिवर्तन करना है। केजरीवाल जी जो सुबह कहते हैं जो आदमी अपनी बात का पालन नहीं करता है वो वादों का पालन कैसे करेगा? उन्होंने जो बात कही थी, आप तो पत्रकारिता जगत से हैं, आप बताइए अपनी ही कही बात से इतनी जल्दी यू टर्न हिंदुस्तान की राजनीति में आपने किसी को लेते हुए देखा है? जो अपने बच्चों की कस्में खाता हो कि मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। उनका सबसे पहली तो कसम यही थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। और वो आदमी चुनावी प्रक्रिया में उतरता है। जो आदमी ये कहता था कि भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, वो शराब घोटाले और उसके भ्रष्टाचार में जेल की हवा खाता है। जो आदमी कहता था कि हम गाड़ी और बंगले और ये नहीं लेंगे और हम एक साधारण 3 कमरे के मकान में रहेंगे, वैगन आर से चलेंगे, उसकी सुरक्षा और फ्लीट और सब देखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी हैं और साफ कह रहे हैं कि कौन पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव लड़े, तो ज़रूर बातचीत चल रही है और अगले 1 से 2 दिन में डिसाइड हो सकता है कि आरएलडी दिल्ली में चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेगी या लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव।